नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी साहस, सत्य और न्याय की है, जो हमें ये सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ये कहानी एक बहादुर राजा सूर्यधन की है, जिसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया और ये साबित किया कि सच्चाई और न्याय का रास्ता ही सही होता है। इसी तरह की रोचक, मनोरंजक, मनोहरी और नैतिक दृष्टिकोण वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, जिससे हमें आप लोगों के लिए तरह तरह की कहानियों को पब्लिश करने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। साथ ही कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ अच्छाई की जीत का संदेश छिपा है। बहुत समय पहले की बात है। सौराष्ट्र नाम के राज्य में राजा सूर्यधन नाम के राजा राज किया करते थे। ये राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध था। वहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। राजा सूर्यधन अपने न्यायप्रिय शासन और अपनी प्रजा से प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो हमेशा अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने की कोशिश करते थे, लेकिन जल्द ही सौराष्ट्र राज्य की शांति और खुशहाली को भंग करने एक बड़ा संकट वहां आने वाला था। अंधकार के राज्य से एक शक्तिशाली राक्षस दुष्ट विकराल धरती पर आ धमकता है। वो बहुत ही क्रूर और अहंकारी राक्षस था। उसने आसपास के कई छोटे बड़े राज्यों पर हमला करके उन्हें अपने अधीन कर लिया था और अब वो राजा सूर्यधन के राज्य पर भी कब्जा करना चाहता था। धीरे धीरे ये खबर भी सौराष्ट्र राज्य तक पहुंच जाती है। राक्षस दुष्ट विकराल सौराष्ट्र राज्य के लोगों को डराना शुरू कर देता है। वो हर रात अपने दूत को अपना संदेश लेकर वहां भेजता और कहता, अगर तुम राजा सूर्यधन को छोड़कर मुझे अपना राजा मानोगे तो मैं तुम पर दया करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस चेतावनी को सुनकर वहां के लोग डर जाते हैं, मगर वो अपने राजा के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ते। इधर राजा सूर्यधन को जैसे ही ये खबर मिलती है कि राक्षस दुष्ट विकराल उनकी प्रजा को डराने और राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तो वो तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे देते हैं। उनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उनकी सेना के हर योद्धा में साहस और सच्चाई थी। राजा सूर्यधन अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों से सलाह लेते हैं और युद्ध की रणनीति बनाते हैं। इस बीच राक्षस दुष्ट विकराल भी पूरे सौराष्ट्र राज्य पर हमला करने का फैसला कर लेता है और वो अपनी विशाल सेना के साथ वहां आ पहुंचता है। राक्षस दुष्ट विकराल की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। उनके पास बड़े बड़े हथियार और अंधकार के जादू थे, जबकि राजा सूर्यधन की सेना के पास सिर्फ साहस, सच्चाई और न्याय की ताकत थी। युद्ध का समय आ गया था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। राक्षस दुष्ट विकराल अपने दानव सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतार देता है, जो बड़े बड़े हथियारों और जादुई शक्तियों के साथ आए थे। राजा सूर्यधन की सेना वीरता से उनका सामना करती है। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनके दिल में साहस था। युद्ध के पहले दिन राजा सूर्यधन एक योजना बनाते हैं। वो अपनी सेना के कुछ योद्धाओं को राक्षस दुष्ट विकराल की सेना को भ्रमित करने के लिए भेज देते हैं। वो सभी योद्धा राक्षस दुष्ट विकराल की सेना को अलग अलग दिशाओं में बांट देते हैं, ताकि उनकी ताकत कम हो सके। राजा सूर्यधन की ये योजना सफल हो जाती है। राक्षस दुष्ट विकराल की सेना सोचती है कि उन्होंने राजा सूर्यधन की पूरी सेना को घेर लिया है, लेकिन असल में ये राजा सूर्यधन की एक रणनीति होती है। दूसरे दिन राजा सूर्यधन की मुख्य सेना राक्षस दुष्ट विकराल के सैनिकों पर जोरदार हमला करती है, लेकिन राक्षस दुष्ट विकराल की सेना जादुई शक्तियों से युक्त थी। फिर भी राजा सूर्यधन के सैनिक अपने साहस और बुद्धिमानी से उन्हें हराने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे राक्षस दुष्ट विकराल की सेना कमजोर पड़ने लगती है। राक्षस दुष्ट विकराल को ये देख गुस्सा आ जाता है कि उसकी विशाल सेना हारने लगी है। वो खुद युद्ध के मैदान में उतर जाता है। उसकी उपस्थिति युद्ध को और भी भयावह बना देती है। वो अपने जादुई हथियारों से राजा सूर्यधन की सेना पर प्रहार करने लगता है, लेकिन राजा सूर्यधन हार नहीं मानते। वो अपनी सेना को आदेश देते हैं कि वे अपने विश्वास और साहस को बनाए रखें। अब युद्ध का अंतिम दिन आ चुका था। राजा सूर्यधन और राक्षस दुष्ट विकराल का आमना सामना होता है। दोनों में एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। राक्षस दुष्ट विकराल राजा सूर्यधन पर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करता है।
लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि राजा सूर्यधन के पास भी एक विशेष अस्त्र है जिसे केवल सत्य और न्याय के लिए लड़ने वाला योद्धा ही चला सकता है। राजा सूर्यधन उस अस्त्र का उपयोग करते हैं और राक्षस दुष्ट विकराल को हरा देते हैं। राक्षस दुष्ट विकराल का अंत होते ही उसकी पूरी सेना भी भाग खड़ी होती है। अंधकार का राज खत्म हो जाता है और राजा सूर्यधन के राज्य में फिर से शांति और समृद्धि आ जाती है। इस महान जीत के बाद राज्य के लोग बहुत खुश होते हैं। वो राजा सूर्यधन और उनकी सेना का धन्यवाद करते हैं और उनकी वीरता की सराहना करते हैं। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में याद किया जाने लगा। इस महान जीत को हर साल दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा, जब लोग रावण जैसे राक्षसों के पुतले जलाते हैं और ये संदेश देते हैं कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है। राजा सूर्यधन और उनकी प्रजा मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि वे हमेशा सच्चाई, न्याय और अच्छाई का साथ देंगे और ये संदेश दशहरा हमें हर साल देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। राजा सूर्यधन का साहस और उनकी प्रजा की निष्ठा ये दर्शाते हैं कि जब हम अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं तो किसी भी बुराई का सामना आसानी से कर सकते हैं। राक्षस दुष्ट विकराल के खिलाफ उनकी लड़ाई ये बताती है कि एकजुटता और विश्वास से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। इस प्रकार हमें अपने सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंततः अच्छाई की जीत होती है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।